हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट हम वैक्सीनेशन का मीनिंग देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक पैथोजन है। पैथोजन किसे कहा जाता है? डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहा जाता है। अगर ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमें कोई ना कोई डिजीज़ करेगा। अब वैक्सीन क्या होती है? तो वैक्सीन के अंदर इसी पैथोजन को हम लेब के अंदर या तो वीक कर देते हैं या तो फिर उसको किल कर देते हैं और उसके बाद उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। अब हमारी बॉडी सेम रिएक्ट करेगी जैसे एक्चुअल पैथोजन आ चुका है जिसके पास फुल स्ट्रेंथ है डिजीज़ कॉज करने की। तो बॉडी को ऐसा लगेगा कि इसके पास फुल स्ट्रेंथ है, तो बॉडी क्या करेगी? तो बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देगी। क्या करेगी? हमारी बॉडी बाहर से आए हुए पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी, फिर उसको हरा देगी और फिर मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करेगी, ताकि जब ये दूसरी बार यही पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो तो बॉडी उसको आसानी से हरा सके। ओके, तो वैक्सीन है क्या? तो वैक्सीन के अंदर हम पैथोजन को वीक करके या तो किल करके या तो सिर्फ पैथोजन के कोई पार्ट्स को ही ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं वैक्सीन के फॉर्म में। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि ये वीक पैथोजन या तो किल पैथोजन या तो पैथोजन का जो पार्ट हमने बॉडी के अंदर एंटर करवाया है वो डिजीज़ करने के लिए कैपेबल नहीं है। क्यों? हमने उसको वीक कर दिया है या तो किल कर दिया है। और थर्ड ऑप्शन है कि हमने पूरा पैथोजन ऐड ही नहीं करा, हमने क्या करा? सिर्फ उसके कोई पार्ट्स ही ऐड करे। अब हमारी बॉडी उसको कैसे रिकॉग्नाइज करती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी पैथोजन जो होता है उस पैथोजन के ऊपर एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। अब एंटीजेंस क्या है? तो एंटीजन मतलब ऐसा पार्ट जिसको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ ये फॉरेन पार्टिकल है। तो पैथोजन का वो पार्ट जिसको हमारी बॉडी एज अ फॉरेन पार्टिकल रिकॉग्नाइज करने के लिए कैपेबल है, उस पार्ट को एंटीजन कहा जाता है। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। ये हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी और उसको हरा देगी। और फिर हमारी बॉडी क्या करेगी? मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करती। मेमोरी सेल्स क्यों? ताकि दूसरी बार जब यही पैथोजन बॉडी के अंदर आए तो हमारी बॉडी उसको आसानी से हरा सके। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो है वो मेमोरी बेस्ड प्रोसेस है जिसके अंदर हम वैक्सीन के फॉर्म में वीक पैथोजन, किल पैथोजन या तो पैथोजन के कोई पार्ट को एंटर करवाते हैं बॉडी में। हमारी बॉडी को लगता है कि हाँ कोई पैथोजन आ चुका है, बॉडी सेम रिएक्ट करेगी जैसे रियल पैथोजन आ चुका हो जो डिजीज़ करने के लिए कैपेबल हो। उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। फिर उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करा जाता है ताकि दूसरी बार जब यही ऑर्गेनिज्म आता है तो हमारी बॉडी उसको आसानी से हरा सके। नेक्स्ट, अगर पैथोजन है वो एक्चुअल में बॉडी के अंदर आता है, हमने पहले तो वैक्सीन लेके रखी थी, ठीक है। तो अब रियल में जब एक्चुअल पैथोजन आता है डिजीज़ कोज करने के लिए जिसकी हमने वैक्सीन ली है वो वाला, तो फिर हमारी बॉडी उसको ईजीली हरा देगी। कैसे? हमारी बॉडी ने मेमोरी सेल्स बना के रखे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी ईजीली उसको हरा देगी और हम इन्फेक्शन से या डिजीज़ से बच जाएंगे। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन क्या है? तो वैक्सीनेशन वैक्सीन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने की प्रोसेस है। तो वैक्सीनेशन का मतलब है वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना। तो फिर वैक्सीन का मतलब क्या है? तो वैक्सीन एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो कि हमको डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा और फ्यूचर में हमको वो डिजीज़ होने से बचा लेगा। नेक्स्ट, वैक्सीन जो होती है उसके अंदर सेम जर्म होता है जो डिजीज़ कॉज करने के लिए कैपेबल होता है। वही सेम ऑर्गेनिज्म को वैक्सीन के फॉर्म में एंटर करवाया जाता है, पर या तो उसको किल करके या तो वीक करके उसको बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ताकि वो डिजीज़ ना कर सके। कभी कभी वैक्सीन के फॉर्म में हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म के कोई पर्टिकुलर पार्ट जैसे कि एंटीजन को ही बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं।
ओके, नेक्स्ट है वैक्सीन वर्क कैसे करती है। तो फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है और जो वैक्सीन है उसमें पैथोजन होगा या तो फिर पैथोजन का कोई पार्ट, मतलब कि एंटीजन प्रेजेंट ही होगा। अब ये एंटीजन जो है उसको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी, हमारी इम्यून सिस्टम उस एंटीजन को एज अ फॉरेन पार्टिकल रिकॉग्नाइज करेगी। फिर हमारी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी जो इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी। नेक्स्ट, उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसकी वजह से दूसरी बार यही का यही पैथोजन बॉडी में एंटर हो तो बॉडी उसको आसानी से हरा सके। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन वर्ड दिया था 1796 में। अब ये जो वैक्सीन वर्ड है उसका मतलब क्या है, तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है काउ पॉक्स, मतलब काउ पॉक्स से उसने वैक्सीन वर्ड दिया है। अब काउ पॉक्स से क्यों नाम दिया है उसकी आगे स्टोरी है। ओके, तो एडवर्ड जेनर और फर्स्ट वैक्सीन की उसने फर्स्ट वैक्सीन कैसे बनाई थी, उसके लिए यहाँ पे 2 वर्ड्स पता होने चाहिए कि काउ पॉक्स क्या है और स्मॉल पॉक्स क्या है। तो काउ पॉक्स जो डिजीज़ है वो इतना खतरनाक डिजीज़ नहीं है, जबकि स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है वो बहुत डेडली डिजीज़ है, बहुत खतरनाक डिजीज़ है। दूसरी चीज़, काउ पॉक्स डिजीज़ किसे होता है, जो कैटल्स होते हैं उनको काउ पॉक्स डिजीज़ होता है और जो कैटल्स के साथ काम करते हैं उन लोगों के अंदर ये डिजीज़ स्प्रेड होता है, मतलब जो डेयरी में वगैरह जगह काम करते हैं उन लोगों के अंदर ये डिजीज़ स्प्रेड होता है। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स डिजीज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। काउ पॉक्स डिजीज़ जो है उसके अंदर जो लीजन्स बनते हैं, यहाँ पे फिगर है उसके अंदर देखो, ये जो लीजन्स बनते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली काउ पॉक्स में फेस पे या हैंड पे ज़्यादातर बनते हैं, बट जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है उसमें जो ऐसे लीजन्स बनते हैं वो फुल बॉडी पे बन सकते हैं। स्मॉल पॉक्स की वजह से ब्लाइंडनेस भी आ सकती है और अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने क्या करा था, एडवर्ड जेनर ने मिल्कमेड जो थी जिसको काउ पॉक्स डिजीज़ हुआ था उसने ऑब्जर्व करा कि ये जो मिल्कमेड है जिसको काउ पॉक्स डिजीज़ हुआ है उसको स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हो रहा है। तो उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट करा था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि काउ पॉक्स डिजीज़ है वो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। तो उसने क्या करा, जिस मिल्कमेड को काउ पॉक्स डिजीज़ हुआ है उसके सोर में से उसने पस कलेक्ट करा। फिर उसने एक बॉय को सिलेक्ट करा जिसका नाम था जेम्स। अब उसने जो जेम्स है उसके हाथ में छोटा सा एक कट लगाया और जो पस कलेक्ट करा था ना मिल्कमेड से, उस पस को वो जो कट लगाया है लड़के के हाथ में वहाँ पे इसको रब करा, जो पस है उसको कट के अंदर रब करा। इससे क्या हुआ कि काउ पॉक्स वायरस जो है वो जेम्स के बॉडी के अंदर एंटर हो गया। थोड़े दिन बाद उसने देखा कि ये जो बॉय है उसको काउ पॉक्स डिजीज़ हुआ, बट ये तो इतना ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ नहीं है, तो वो लड़के ने फुल्ली इस डिजीज़ से रिकवर कर लिया। थोड़े टाइम के बाद एडवर्ड जेनर ने वही लड़के के अंदर स्मॉल पॉक्स सेंटर करवाया और उसने देखा कि लड़का बीमारी नहीं हुआ, उसको स्मॉल पॉक्स डिजीज़ ही नहीं हुआ। तो इससे उसने क्या प्रूव करा कि अगर काउ पॉक्स डिजीज़ हो जाए तो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं होता है, मतलब काउ पॉक्स डिजीज़ जो है वो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। और इसीलिए उसने उसको क्या नाम दिया, वैक्सीन नाम दिया है। और ये प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोला है, जहाँ पे वैक्सीन जो है वो एक लैटिन वर्ड है और वैक्सीन का मतलब होता है काउ। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहाँ पे क्या है कि वैक्सीन जो है उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाता है। अगर हम फुल पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं तो उसके ऊपर भी एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ कोई पार्ट एंटर करवा रहे हैं तो हम सिर्फ ही एंटीजन ही एंटर करवाएंगे। तो इसका मतलब है वैक्सीन के फॉर्म में हम एंटीजन तो अंदर भेजने ही वाले हैं बॉडी में। नेक्स्ट, हमारी बॉडी उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, उसके बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, फिर मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और दूसरी बार जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तब हमारी बॉडी जो है वो क्विक रिस्पॉन्स दे पाएगी
और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर पाएगी इजीली। अब देखते हैं एंटीजन है क्या। तो एंटीजन है वो कोई ऐसा मॉलिक्यूल या तो पार्ट पैथोजन का जिसको हमारी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। अब एंटीजन कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई वायरस है तो वायरस के ऊपर जो ऐसे स्पाइक्स होते हैं वो भी एज अ एंटीजन बिहेव कर सकते हैं। या तो कोई बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की जो कैप्सूल है वो भी एंटीजन की तरह बिहेव कर सकती है। या कोई बैक्टीरिया है जो कि टॉक्सिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये टॉक्सिन भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एंटीजन की तरह बिहेव करेगा। तो एंटीजन क्या है, ऐसा पार्ट जिसको हमारी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करती है और जिसके अगेंस्ट हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। अब जो एंटीजन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सेल्फ एंटीजन्स एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन किसको कहा जाता है, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके ऊपर भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, बट हमारी इम्यून सिस्टम हमारे एंटीजन्स को इग्नोर करती है। तो हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर जो भी एंटीजन्स प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाता है, सेल्फ एंटीजन कहा जाता है, बट हमारी बॉडी उसको इग्नोर करती है, मतलब उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देती है। नेक्स्ट फॉरेन एंटीजन किसे कहा जाता है, तो जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट हमारी इम्यून सिस्टम है वो अटैक करेगी उसके ऊपर, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी। तो ऐसे एंटीजन को फॉरेन एंटीजन कहा जाता है। हमारी बॉडी सेल्फ एंटीजन्स को इग्नोर करती है, बट यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होते हैं ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी हमारे खुद के एंटीजन्स को भी फॉरेन एंटीजन्स मान के उसके ऊपर अटैक करने लगती है। कब, जब ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं तब। तो हमारी बॉडी जो है वो सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन दोनों में ही डिफरेंट रिएक्शंस देती है। सेल्फ एंटीजन को इग्नोर कर देती है, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देती है, बट जो फॉरेन एंटीजन आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसके ऊपर अटैक करती है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे ये देखो फॉर एग्जांपल ये पैथोजन है, ठीक है, तो ये पैथोजन के ऊपर ये क्या है, ये उसके एंटीजन्स हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो यहाँ पे हम 5 टाइप की वैक्सीन पढ़ने वाले हैं, लाइव अटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड, सब यूनिट, टोक्सोइड और mRNA वैक्सीन। वैक्सीन का फर्स्ट टाइप है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। अटेन्यूएटेड वर्ड का मतलब ही होता है कि किसी को वीक बनाना। तो यहाँ पे होता क्या है, ये देखो ये एक्टिव पैथोजन है। अब लैब के अंदर इस पैथोजन को वीक बनाया जाता है और ये वीक पैथोजन को वैक्सीन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो इसको लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन कहा जाता है। तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है क्या, तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको लैब में वीक किया जाता है ताकि वो डिजीज़ ना कर सके और उसको वैक्सीन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर हम माइक्रोब को वीक करते हैं जिसकी वजह से वो डिजीज़ तो नहीं कर सकता बट वो हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी। ये वैक्सीन बनाने के लिए हम पूरे ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ करते हैं, बस उसको क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डिजीज़ कोज नहीं कर पाता, बट हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगी। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का एक एग्जांपल है MMR वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन और चिकन पॉक्स वैक्सीन। इसका एडवांटेज क्या है, तो ये वैक्सीन का एडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और अगर इसका डिसएडवांटेज देखने जाए तो ये है कि कभी कभी ये माइक्रोब जो है वो म्यूटेंट हो जाता है या तो वापस से अपनी फुल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो डिजीज़ कोज कर सकता है, इसीलिए ये वैक्सीन जो है वो कभी वीक या तो डैमेज इम्यून सिस्टम हो ऐसे इंडिविजुअल को नहीं दी जाती। नेक्स्ट टाइप है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन।
इस वैक्सीन के अंदर क्या करा जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको लैब के अंदर किल करा जाता है केमिकल्स, हीट या तो रेडिएशन का यूज़ करके। तो ये एक पैथोजन है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब है, ठीक है। इसको लैब के अंदर हम केमिकल, हीट या तो रेडिएशन का यूज़ करके अगर किल कर देते हैं और उसको वैक्सीन के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहा जाता है। अब यहाँ पे माइक्रोब को हमने किल कर दिया है तो ये हमारी बॉडी में आके डिजीज़ तो नहीं करने वाला और ये हमारी बॉडी में आके मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता है। इस वैक्सीन का एडवांटेज क्या है कि ये ज़्यादा स्टेबल और सेफ़र है। ये सेफ़ है, ऑब्वियस है, क्योंकि हमने यहाँ पे किल माइक्रोब्स का यूज़ करा है, तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि ये वापस से डिजीज़ कॉजिंग स्टेट में कन्वर्ट हो। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे वैक्सीन के एक से ज़्यादा डोज रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखने जाए तो है हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा और रेबीज वैक्सीन। नेक्स्ट है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके नहीं बनाई जाती है, बल्कि ऑर्गेनिज्म का पीस ही यूज़ किया जाता है। पीस मतलब हमको पता है कि ओनली एंटीजन को ही वैक्सीन के फॉर्म में यूज़ करा जाता है, क्योंकि अगर एंटीजन को ऐड कर दिया, ठीक है, बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो ऑब्वियस है उस एंटीजन को हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाएगी। सब यूनिट वैक्सीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटीजन का ही यूज़ करा जाता है। पूरा माइक्रोब जो है उसको वैक्सीन के फॉर्म में एंटर नहीं करवाया जाता, तो ये इसका एक बेनिफिट है। तो यहाँ पे एडवर्स रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं। सब यूनिट वैक्सीन जो है वो ज़्यादा सेफ है, प्रोड्यूस करना उसको इजी है, बट इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एडजुवेंट का यूज़ करना पड़ता है। एडजुवेंट क्या है, तो ऐसा सब्सटेंस जो वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है, एडजुवेंट। मतलब देखो ये एंटीजन है तो एंटीजन के साथ एडजुवेंट ऐड करना पड़ता है। एडजुवेंट क्या करता है, वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो। कि अकेला एंटीजन जो है वो इनफ लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे एडजुवेंट ऐड करना पड़ता है। एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी। एडवांटेजेस क्या है, हाईली सेफ है और स्टेबल वैक्सीन है, इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके भी मल्टीपल डोज लेने पड़ते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ये टॉक्सिन जो है वो इलनेस करते हैं, इन्फेक्शन या तो डिजीज़ कोज करते हैं। लैब के अंदर ये बैक्टीरिया ने जो टॉक्सिन रिलीज़ करा है उस टॉक्सिन को इनएक्टिव करा जाता है और इस इनएक्टिव टॉक्सिन को वैक्सीन के फॉर्म में एंटर करवाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो इसे टॉक्सॉइड वैक्सीन कहा जाता है। तो इसका नाम टॉक्सॉइड वैक्सीन क्यों है, तो टॉक्सिन को इनएक्टिव करके बनाई गई वैक्सीन, इसीलिए टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड का मतलब ही होता है कि टॉक्सिन को इनएक्टिव कर देना, तो उसको टॉक्सॉइड कहा जाता है। तो ये जो वैक्सीन है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, इनएक्टिव करके, टॉक्सिन को इनएक्टिव करके ये वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। ये वैक्सीन जो है वो ज़्यादा सेफ है यूज़ करने के लिए। अगर हम वैक्सीन लेते हैं जिसके अंदर हार्मलेस टॉक्सॉइड है, ठीक है, तो जब ये वैक्सीन लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देती है। यहाँ पे ये जो टॉक्सिन है वो एंटीजन के तौर पे काम करता है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, ताकि जब नेचुरल टॉक्सिन आते हैं हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी अच्छे से उसके साथ फाइट कर सकती है और उसको हरा सकती है। अब टॉक्सॉइड वैक्सीन के एग्जाम्पल में एक है टिटेनस और दूसरा है डिप्थेरिया। नेक्स्ट है mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन जो है वो न्यू और एडवांस टाइप ऑफ वैक्सीन है। ये वैक्सीन के अंदर किल या वीक पैथोजन का यूज़ नहीं किया जाता है, बट जीनेटिक कोड का यूज़ किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए, जिसका एग्जाम्पल है कोविड-19। तो mRNA वैक्सीन बनती कैसे है, तो mRNA वैक्सीन बनाने के लिए पैथोजन का mRNA वैक्सीन के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करा जाता है। फिर ह्यूमन सेल के अंदर ये mRNA प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा
और कौन से प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, एंटीजन का प्रोडक्शन होगा। और ये जो एंटीजन्स बने हैं उसको हमारी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या डाल रहे हैं, एमआरएनए का यूज़ कर रहे हैं। एमआरएनए जो है उससे हमारी बॉडी में हमारे सेल्स प्रोटीन का प्रोडक्शन करेंगे। किसके प्रोटीन का प्रोडक्शन करेंगे, पैथोजन के प्रोटीन का प्रोडक्शन करेंगे। कौन सा प्रोटीन, उसके एंटीजन्स का प्रोडक्शन करेंगे, जिसको हमारी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने क्या देखा कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। तो पैथोजन को वीक करके वैक्सीन में यूज़ किया जाता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में किल पैथोजन का यूज़ किया जाता है। टॉक्सोइड वैक्सीन में बैक्टीरिया जो टॉक्सिन बनाते हैं उस टॉक्सिन को लैब के अंदर इनएक्टिव करा जाता है और उसको एज अ वैक्सीन यूज़ किया जाता है। सब यूनिट वैक्सीन के अंदर पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं बल्कि उसके एंटीजन वाला पार्ट है उसी को ही वैक्सीन के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमआरएनए वैक्सीन के अंदर जेनेटिक कोड्स जो है उसको वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और उसी को बॉडी के अंदर इंसर्ट करा जाता है। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो वैक्सीनेशन का मतलब है वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करने की प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन को बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, वो वैक्सीनेशन हो गया। तो फिर इम्यूनाइजेशन क्या है, जैसे ही वैक्सीन बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो हमारी बॉडी ने ये जो रिस्पॉन्स दिया, हमारी इम्यून सिस्टम ने जो रिस्पॉन्स दिया वो क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन हुआ। इम्यूनाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी, वो इम्यूनाइजेशन हुआ। वैक्सीनेशन जो है उसके अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। एंटीजन को हम आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, उसको एंटर करवाने के बाद जो बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया वो क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन हुआ। तो वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन लेना और इम्यूनाइजेशन मतलब बॉडी जो इम्यूनिटी डेवलप करती है वो हो गया इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन ली जाती है उसके बाद थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि थोड़े टाइम में चले जाते हैं। कैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वैक्सीन ली है, जिस जगह पे वैक्सीन ली है वहाँ पे पेन, स्वेलिंग या तो रेडनेस हो जाना, चिल, फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत रेयर केस है कि सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान जो है वो डेंजर टॉक्सिन के कांटेक्ट में आ गया है। अब ये जो टॉक्सिन है वो क्विकली बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी। तो इस प्रोसेस के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है। तो तब तक तो वो टॉक्सिन जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में परफॉर्म एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है कि हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाए। तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा हम बाहर से ही परफॉर्म एंटीबॉडीज़ अगर इंजेक्ट कर देते हैं पर्सन में, तो वो उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा तुरंत और वो ठीक हो सकता है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है, अगर कोई डेडली माइक्रोब्स या तो डेंजर टॉक्सिन के कांटेक्ट में आ जाता है कोई इंसान, तब हमारी इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स देती है वो इतना फास्ट नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम परफॉर्म एंटीबॉडीज़ को डायरेक्टली उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जो कि वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देगी, जिसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहा जाता है, अगर हम वैक्सीन लेते हैं या तो कोई इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते हैं, तब हमारी बॉडी खुद जो एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी किसे कहा जाता है कि हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ देते हैं किसी पर्सन को, तो वो पैसिव इम्यूनिटी हुआ।
इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, जो कि टिटेनस नाम का डिजीज़ करता है। ये डिजीज़ के अंदर क्या होता है, मसल स्टिफनेस हो जाती है। मसल स्टिफनेस का मतलब है मसल्स टाइट होने लगती है या तो मसल पेन होने लगता है, लॉक जो होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होती है, और अगर इसको ट्रीट नहीं करा तो डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, वो एक टॉक्सिन निकालते हैं जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन है, जो हमारी नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये बहुत जल्दी हमारी बॉडी में फैलने लगता है और हमारी नर्व सिस्टम को डैमेज करने लगता है। तो इस टाइम पे हमको बाहर से परफॉर्म एंटीबॉडीज़ दी जाती है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज किया जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्नेक बाइट। जब स्नेक बाइट करता है तो वो हमारी बॉडी में वेनम छोड़ता है, और ये जो वेनम है वो रैपिडली हमारी बॉडी में फैलता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर जो है वो एंटी वेनम देते हैं। वो क्या है, परफॉर्म एंटीबॉडीज़ है। तो ऐसी इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। क्यों इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बाहर से एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर इंसर्ट करी है। पेशेंट की खुद की इम्यून सिस्टम ने इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं करा है, हमने बाहर से एंटीबॉडीज़ दी है, तो वो क्या हो गया, पैसिव इम्यूनाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है कि हम क्यों स्नेक बाइट की वैक्सीन नहीं ले सकते। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वैक्सीन नहीं चलती है, क्योंकि वैक्सीन लेते हैं तो फिर हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाती है उसके अगेंस्ट, और ये प्रोसेस बहुत स्लो रहती है। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए परफॉर्म एंटीबॉडीज़ ही इंसर्ट की जाती हैं। नेक्स्ट है पैसिव और एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर परफॉर्म एंटीबॉडीज़ है उसका यूज़ किया जाता है, जबकि एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर हम वैक्सीन का या तो कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। नेक्स्ट पैसिव इम्यूनाइजेशन है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स है, जबकि एक्टिव इम्यूनाइजेशन में टाइम लगता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वैक्सीन्स के, जो कि फेमस वैक्सीन है, और वो कौन से टाइप की वैक्सीन है वो भी दिया गया है, तो इसको एक बार देख लेना।